नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना वायरस से कैसे बचे, उसके लक्षण, उसके निवारण, कोरोना वायरस कैसे होता है, उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले 2 साल पहले चीन के वुहान शहर में सी फूड और पोल्ट्री बाजार में हुई थी, आज दुनिया भर में एक गंभीर मामला कोरोना वायरस बनी चुका है। ये वायरस आज तक मान लीजिए अब तक तो पूरे दुनिया में फैल चुका है। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और करोड़ों लोग बीमार अब तक हो चुके हैं और अब तक इस बीमारी का प्रकोप जारी ही है। क्या है ये वायरस, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बन गई, ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कोरोना वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह से हो सकता है, जैसे कि मेडिकल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना वायरस जूनोटिक है, जिसका अर्थ है पशुजन्य रोग। ये वायरस से इंसान और जानवर दोनों भुगत सकते हैं। ये वायरस अभी सार्स कोविड-2 का नाम रखा गया है और इसकी वजह से आने वाली बीमारी को कोरोना डिसीज 2019, जिसका पूरा नाम है कोविड-19 इसलिए क्योंकि ये वायरस सबसे पहले 2019 में चीन के वुहान शहर में दिखा गया था। इस वायरस के बारे में सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में पता चला था, जिसके बाद इसकी पहुंच करीबन पूरी दुनिया के देशों में पहुंच गई और धीरे धीरे करके 23 जनवरी को चीन की गवर्नमेंट अधिकारियों ने बाकी देश और दुनिया को वुहान से, जिसकी जनसंख्या करीबन 1 करोड़ की है, उससे संपर्क काट डाला और वहां से आने जाने वाले सभी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया। वुहान में कोई भी लोग बाहर नहीं जा सकता था, ना ही अंदर आ सकता था, क्योंकि वहाँ वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसकी रोकथाम के लिए चीन ने ये बहुत बड़ा कदम वहाँ पर उठाया था। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स के देशों में वायरस का प्रवेश और संक्रमण धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका था और जनवरी 30, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वायरस आउटब्रेक को सामाजिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण बन गया। अब आइए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस से पीड़ित लक्षण अनावरण होने के 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। ये लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप में इनकी अपेक्षा भी की जाती है। कुछ लोग के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कोई लक्षण ना दिखने पर भी ये संक्रमण हो सकता है। आपके शरीर की वायरल लोड यानी कि वायरस की संख्या एक गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति के समान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उतना ही संक्रमण के संकट में हैं जितना कि कोविड-19 के सीरियस पेशेंट हैं। 80% लोग किसी विशेष इलाज के बिना भी ठीक हो जाते हैं और यदि आप हाल ही में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से यात्रा करके लौटे हैं तो आपके साथ साथ उन सभी लोगों को भी ये संक्रमण हो सकता है जो आपके या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। ये वायरस मान लीजिए आपको है, तो आप अगर किसी के संपर्क में आए तो उसे भी ये वायरस हो सकता है। ऐसी स्थिति में 14 से 21 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज़ है उनमें कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो उन्हें होता है बुखार, फिर थकान, फिर सूखी खांसी, नाक का बंद हो जाना, बहती नाक, गले की खराश और सबसे मुश्किल है सांस लेने में कठिनाई। अब आइए जानते हैं कैसे फैलता है ये कोरोना वायरस। पहले से इस बीमारी से पीड़ित लोगों से नज़दीक बनाए रखने से ये वायरस तो फैलता ही है और जब इस बीमारी के मरीज़ के खांसने से या छींकने से आती जो बूंद गिरने के स्थान या वस्तु के संपर्क में हम आते हैं, तब भी ये बीमारी हमें होती है। अपनी आँखों को या नाक को, मुंह को छूने से वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इन बूंदों को सांस लेने से भी ये वायरस का शिकार आप बन सकते हैं। इस बीमारी से प्रभावित लोगों से तकरीबन 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें और इसमें अति संवेदनशील वो है जो है आपका नाक और मुंह।
क्योंकि नाक और मुंह के ज़रिए ये वायरस जल्दी से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और आप बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वायरस गले और शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में आपकी नाक और मुंह से ज़्यादा फैलता है। आपके आसपास की हवा में छींकने से या खांसने से या सांस लेने की संभावना अधिक हो सकती है। मान लीजिए आप किसी कोरोना वायरस के पेशेंट से मिले, तो आप अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो वो कण हैं वो आपके शरीर में जाते हैं, तो उससे आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ये बहुत ही तेज़ी से शरीर के माध्यम से यात्रा कर सकता है। ये कोरोना वायरस अन्य वायरस की तुलना में तेज़ी से शरीर के माध्यम से प्रवेश करता है और चीन के में डेटा में पाया गया है कि लक्षण शुरू होने के एक दिन बाद ही कोविड-19 वाले लोगों में नाक और गले में ये वायरस का संक्रमण मिल जाता है। तो सबसे पहले भारत में कोरोना वायरस का केस 5 मार्च को आया था। भारत में 5 मार्च को वायरस के 30 केस पुष्ट किए गए थे, जिसमें 30 केस तो आ गए थे, जिसमें तो अब तो पूरे भारत में वायरस फैल चुका है। और क्या कोई वैक्सीन कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा। तो बता दूं कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तो मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन भी आ चुकी है, जो आपने डोज भी लगवाए होंगे। तो वही है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो हमारी सरकार ने हमारे लिए उपलब्ध करवाई थी। तो क्या मास्क पहनना आपको इन्फेक्ट होने से बचा सकता है, ये सवाल भी आपके मन में होगा। तो बता दूं, कोरोना वायरस दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस बन चुका है। अपने आप को बचाने के लिए आधी प्रतिशत जनता सर्जिकल मास्क पहनने में उतर आ गई है, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क अगर आपने पहना हो तो नाक और मुंह के ज़रिए कोई भी कण आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे आपका बचाव हो सकता है। यानी कि इसे 99% सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। मास्क पहनने से इन्फेक्शन का रिस्क तो बहुत कम रहता है, लेकिन इस तरीके से पूरी तरह की सुरक्षा भी नहीं मिलती है। अपने आप को बचाने के लिए बेहतर है कि जब आप कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से दूर रहें और उन जगहों से दूर रहें। अब आपको बता दूं कि किन लोगों में वायरस का ज़्यादा सबसे खतरनाक है। तो बुज़ुर्ग लोग और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, दिल की समस्या और मधुमेह के रोगियों में ये रोग और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। इसके अलावा पहले से ही किसी रोग के मरीज़ या इम्यूनिटी कम होने वाले लोगों पर यह वायरस का ज़्यादा आसानी से प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको बता दूं, क्या HIV की वैक्सीन इस वायरस का इलाज हो सकता है। तो बता दूं कि थाईलैंड के कुछ डॉक्टरों का मानना है कि HIV के इलाज में इस्तेमाल किए गए दवाओं का मिश्रण कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। इसके अनुसार इस दवाई के देने के 48 घंटों में चौंका देने वाली रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन इस मामले को सही मानने के लिए कोई पक्का सबूत भी नहीं है। वैसे कोरोना वायरस में किन चीज़ों का पालन करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि आज तक कोई भी वैक्सीन या दवाई पहले तो नहीं बनी थी, लेकिन अब कई देशों ने, कई प्राइवेट कंपनियों ने वैक्सीन की डोज भी बना ली है और सरकार ने हम तक उसका पहुंचा भी दिया है। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने दोनों डोज कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अपने हाथों को कुछ समय के अंतर से नियमित साफ करें। वैसे कुछ बातें हैं जो आपको इस इन्फेक्शन का रिस्क कम हो सकता है, वो है साबुन और पानी का हाथ उपयोग करें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें या अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र से हाथ हर 1 घंटे में तो ज़रूर धोएं। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या एक टिश्यू पेपर से ढकें। जब कोविड-19 से पीड़ित लोग से खांसी या छींकने वाले किसी से भी सुरक्षित दूरी बनाए रहें, दूर रहें। अपनी नाक, कान या आंखें और मुंह को तो बिल्कुल ना छुएं। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हो तो घर पर रहें। अपने बर्तन, ग्लास, बेड किसी से शेयर ना करें, सब कुछ अपना पर्सनल ही रखें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ है तो जल्दी से किसी नज़दीक की हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवाएं। और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जगहों को नियमित तरीके से डिसइंफेक्ट से साफ करते रहें। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से तो दूर ही रहें, जैसे कि स्कूल, ऑफिस वगैरह। अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करते रहें। अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा लेते रहें कि क्या क्या करें, तो वो भी आपको बता सकते हैं कि कोरोना वायरस में ये करने से आप बच सकते हैं।
वैसे डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है और कब करना है ये भी बता दूं कि कोविड-19 के संक्रमण गंभीर होने से मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का संक्रमण हो सकता है। कोविड-19 के लक्षण होने पर बाहर निकलने का सलाह नहीं देते हैं डॉक्टर, यहाँ तक कि मेडिकल क्लिनिक या अस्पताल भी ना जाएं। ये वायरस को फैलने से बचाने में मदद कर सकता है। यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर का संपर्क ज़रूर कर दें। यदि आपके परिवार से किसी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखने पर नज़दीकी डॉक्टर से फ़ोन पर ही संपर्क करें या राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और परिवार के सदस्यों में कुछ बीमारियों की अतीत आपको गंभीर कोविड-19 के संक्रमित होने का संकट में रखता है। यदि आप या आपके प्रियजन में कोई भी कोविड-19 के लक्षण हैं तो अतिरिक्त सतर्क रहें, जैसे कि अस्थमा या अन्य खास संबंधित की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसीज़ में है, मधुमेह, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज़ और कम प्रतिरक्षा प्रणाली, लो इम्यूनिटी। ऐसे मामलों में खास सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है अगर उन्हें कोरोना वायरस हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। और यदि आपके पास कोविड-19 के चेतावनी संकेत हैं तो आपातकालीन अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी जाती है। इसमें इस तरह के लक्षण हैं और वो है सबसे ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द या दबाव होना, नीले रंग का होंठ या चेहरा हो जाना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना या फिर नींद कम आना। इस वायरस के प्रकार को रोकने के लिए रोकथाम रणनीतियों को गंभीरता रूप से लेना बेहद ज़रूरी है। बस इतना इस वीडियो में कहूँगा कि अपना ध्यान रखें और जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनसे दूरी बनाए रखें और अपना पर्सनल सामान तो अलग ही रखें। और अगर आपको लक्षण थोड़े भी दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।